Okay, so this is your final legal task now to check whether you understood the things properly or not. तुम लोगों ने ठीक से समझा है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो काम क्या है, फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर मतलब क्या? सबसे पहले तो वो थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। प्राइम नंबर मतलब क्या? ऐसा नंबर के जो किसी भी और नंबर से डिवाइड ना हो सके सिवाय के वन या तो खुद से, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अब मतलब कोई भी नंबर मैं आपको दूं, एक्स वाई जेड नंबर, तो आप चेक कैसे कर सकते हो कि वो प्राइम है कि नहीं? बहुत सिंपल मेथड क्या होना चाहिए। तो लेट्स से मैं तुमको नंबर देती हूँ 10। अगर मैंने तुम्हें 10 नंबर दिया, वो प्राइम है कि नहीं वो फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? वो नंबर को डिवाइड करते जाओ। अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया खुद के सिवाय, तो वो केस में वो नंबर, तो वो डिवाइड हो गया मतलब वो नंबर प्राइम नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो वो प्राइम है। तो क्या करना है आपको? 10 सबसे पहले कहाँ से डिवाइड करना है? 1 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। 10 डिवाइड बाई 1 करना है नहीं, क्योंकि वो तो चेक नहीं होना चाहिए। 10 डिवाइड बाई 10 नहीं कर रहा, तो कितने नंबर के साथ उसको डिवाइड करने का चेक करना पड़ेगा हमको। 2 से लेकर 10 डिवाइड बाई, डिवाइड का साइन है आपको, आई होप कि आपको पता होगा। 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 4, कहाँ तक चेक करना है? 10 डिवाइड बाय 9 हो रहा है कि नहीं? अगर इनमें से किसी में भी वो डिवाइड हो जाता है कहीं पर भी, तो वो केस में वो सीधा ही हम एक बार जैसे मुझे बोलेगा कि 10 डिवाइड बाई 2 हो गया, हाँ, तो डिवाइड हो गया, हाँ, तो मुझे क्या बोलना है कि ये नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता। बट अगर ये सब करने के बाद एक भी बार वो यस नहीं आंसर दे पा रहा है, सब जगह नो 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 दे, तो एंड में मुझे बोलना पड़ेगा कि वो नंबर प्राइम है। देखिए, जैसे कि चेक कर लेते क्विकली। अगर आई गिव यू 11 नंबर, क्या होगा? 11 को कितने नंबर से डिवाइड करने का ट्राई करना है मुझे? 2 से लेकर 10 तक चेक कर सकते हैं हम। ये जो खुद का नंबर है वो नंबर से वो डिवाइड हो सकता है, या तो वो नंबर 1 से ना हो सकता है, उसके सिवाय कोई भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें चेक कितने नंबर करने चाहिए, मतलब लॉजिकली 2 से लेकर, ये पर्टिकुलर नंबर था उसके आगे के नंबर। तो अगर 11 नंबर है तो 2 से लेकर 10 तक नंबर से हमें चेक करना है, कहीं पर भी डिवाइड हो रहा है। जैसे ही वो किसी से भी डिवाइड हो जाए, तो सीधा बाहर आ जाकर बोलेंगे कि भाई ये प्राइम हो ही नहीं सकता। अगर वो नहीं हो रहा है तो ही चेक कर रहे हैं बाकी के नंबर से। पता चल रहा है ना? तो लॉजिक क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। चलो हेल्प करो मुझे ड्रॉ करने में, इसका इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये लूप ही है, फिर से लूप है। लूप कितने घूमने वाला है? क्या क्या चीजें इनपुट में लेना पड़ेगा हमको? ये होगा हमारा क्या, इनपुट नंबर एन, जिसको हमें चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। इसको प्राइम नंबर के लिए चेक करो, तो इसको नाम दी, इस पर हम लेते हैं पी, इसको पी बोलते हैं। चलो, तो पी करके एक नंबर लेंगे हम इनपुट में, और फिर ये हमारा काउंटर जैसा होगा। काउंटर कहाँ से कहाँ चलने वाला है? काउंटर कितना घुमाना पड़ेगा हमें? 2 से लेकर कहाँ तक जाना चाहिए? ये जो हमारा पी नंबर होगा, उससे एक नंबर आगे तक, मतलब कि P-1 तक मुझे चेक चल करना है अपने काउंटर्स को। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, लोग तुम लोगों को तो आ ही गया। चलो जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको फ्लो चार्ट बना देते हैं इसका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? स्टार्ट। स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टेप पर चला जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर इनपुट करना पड़ेगा। क्या करेंगे इनपुट में? टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर। वो नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? पी बोल रहे हैं नंबर को, है ना? पी का नंबर पी। फिर हमारा काउंटर स्टार्ट करेंगे, जो डिवाइजर है वो। तो इस बार सिंपल ही रखते हैं, नाम उसका रखते हैं क्या, डी रखते हैं। तो क्या करना है? इनिशियलाइज, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू सेट कर। इनिशियल वैल्यू ऑफ डी, सेट सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ डी विच इज इक्वल टू व्हाट? 2 से स्टार्ट करें, इसलिए इसका इनिशियल वैल्यू होगा 2। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? प्रोसेस है। अब प्रोसेस से मतलब ये सब रेक्टेंगल में होना चाहिए, राइट? अगेन थोड़ा यहाँ पर
और डायग्राम स्टेप क्लियर नहीं किया हमने। ये वाला कौन सा था, ये होगा इनपुट है, मतलब पैरेललोग्राम जैसा ठीक से दिखना चाहिए। ये प्रोसेस है हमारा, तो ये होना चाहिए किसमें, रेक्टेंगल में। ये भी प्रोसेस होने वाला है, तो ये भी होना चाहिए किसमें, रेक्टेंगल में। तो क्या है प्रोसेस, प्रोसेस क्या करना है, ये दो वैल्यू आ गया, उसके बाद हमारे पास हमारे पास क्या क्या है, ये पी है और ये डी है। डी को लेकर जाना है टू से लेकर, जैसे अगर पी मेरा 10 है, ये अगर 10 था, तो डी कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम 2 टू 9 तक लेकर जाना है। और क्या चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ प्रोसेस क्या है मेरा, इज, बहुत सिंपल है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो सीधा हमें एग्जिट ही कर पाते हैं, सीधा स्टॉप ही कर देना है वो कहते हैं मैसेज डिस्प्ले पे। अगर नहीं हो रहा है तो ही ज्यादा लूप में घुसना की जरूरत, नहीं तो लूप में भी नहीं जाने का। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, सीधा चेक ही कर लेते हैं ना भाई। क्या चेक कर लेंगे, इज माई पी डिवाइड बाय क्या, डी। जनरल लिखना है, टू से नहीं करना है, क्योंकि डी तो बार बार चेंज होने वाला है। तो डी को चेंज करते रहना पड़ेगा ना, तो हम इसको सिंपल जनरलाइज बोलेंगे क्या, इज माई पी डिविजिबल बाय टू, सॉरी डिविजिबल बाय डी। यस है तो क्या करना है, अगर यस है वो डिवाइड हो जाता है नंबर से, टू नंबर से अगर वो डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, मतलब कि वो नंबर क्या हो गया, प्राइम हो गया, नहीं है ना, वो प्राइम हो ही नहीं सकता वो केस में। तो सीधा इसको क्या करना है, सीधा यहाँ पर इसको स्टॉप पर ले जाना है, स्टॉप कर दे, मैसेज डिस्प्ले कर दे। उसके बाद क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, आउटपुट है वो, तो मतलब आना चाहिए पैरेललोग्राम में। डिस्प्ले करना है मैसेज, डिस्प्ले क्या करना है, नॉट है, और फिर क्या कर दे, स्टॉप कर दे। अगर, हाँ, अगर ये नो है, मतलब ये इससे डिवाइड नहीं हो पाए, तो क्या करना है वो केस में, तो फिर हमको डी आगे लेकर जाना पड़ेगा। चलो ये वाले डिविजर से तो डिवाइड नहीं हो पाया, पर क्या दूसरे से डिवाइड हो पा रहा है, तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करना है तो पहले तो डी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो के वो नंबर से बार बार तो चेक नहीं करना है हमें। तो नेक्स्ट चेक करना है, प्रोसेस करना है, मतलब प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, डी को आगे बढ़ाने का। और उसके लिए क्या करना है हमें, हमको क्या चाहिए, तो और प्रोसेस चाहिए। प्रोसेस में क्या, रेक्टेंगल में क्या लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे डी इक्वल टू डी+1। ये डी कब कब तक इंक्रीमेंट करेंगे, ये तो डी का भी कोई एंड पॉइंट तो होना चाहिए ना। कौन सी एंड पॉइंट होनी चाहिए वो भी पहले चेक करें। अगर वो डी वहां तक नहीं पहुंचा है, इससे बड़ा वैल्यू बन गया इंक्रीमेंट करते करते, तो वो केस में तो ये प्रोसेस भी करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप कर दो, डायरेक्टली ये वाला नॉट टाइम दे सकते हो। राइट, तो फिर से चेक करना पड़ेगा कि डी का वैल्यू कहाँ तक पहुंची है। तो क्या चेक करना है और उसको कैसे लिखना है, चलो बोलो क्विकली। चेक क्या होना चाहिए, इज माई डी कैसा होना चाहिए, लेस देन डी कितना होना चाहिए, डी कहाँ तक जा पाता है, अगर ये मेरा 10 है तो डी कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से लेकर 9 तक जा सकता है। अगर मेरा पी 11 था, तो ये मेरा डी कहाँ से कहाँ तक जा सकता था, वो किसमें, 2 से लेकर 10, मतलब हमने देखा था ना कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, P-1 तक जा सकता है। तो चेक चेक यहाँ पर क्या करना है हमको, इज माई डी लेस देन, लास्ट टाइम जब होगा तो P-1 तक पहुंच जाए। तो इज माई डी लेस देन और इक्वल टू P-1, क्या वो उससे कम या उससे उसके जितना है तो चलेगा, नहीं तो उसको बाहर आ जाना चाहिए, और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, हो गया काम खत्म। तो यहाँ पर अब उसके यस या और नो कहाँ लेकर जाना है मुझे, बोलो चलो जल्दी से, कहाँ लेकर जाओ, इज माई डी लेस देन P-1। हाँ, तो क्या करना है, प्रोसेस कंटिन्यू लूप पे वापस चले जाना है। कहाँ जाना है लूप पे, चेक करने किसको जाना है वापस, यहाँ पर, राइट, गो बैक
यस, तो यहाँ पर है, अगर यस है तो यहाँ जाकर वो फिर से चेक कर, इज सी डिविजिबल बाय डी। यस, यहाँ पर क्या है, नहीं, तो फिर से डी को आगे बढ़ाए, अगर फिर से चेक करें क्या डी लेस है पी माइनस वन पे, या उसके जितना भी पहुंच गया पी माइनस वन जितना भी, तो भी कंटिन्यू कर। बट इन केस नहीं है वो, मतलब डी कैसा बन गया है, इक्वल टू पी माइनस वन से भी ज्यादा हो गया, इक्वल था तभी भी चलता, उसके आगे के नंबर तक पहुंचा तो भी चलता, बट वो अब हो गया होगा कैसा, इक्वल टू पी। तो उससे तो वो डिवाइड हो ही जाएगा भाई, वापस लेकर जाकर अगर चेक करोगे तो वो हमेशा इसमें चला जाएगा, तो स्टॉप करवा देना पड़ेगा। तो स्टॉप करने के लिए यहाँ पर बोल देंगे कि अगर ये नहीं है, यस है तो ऊपर चले जाना, अगर नहीं है तो क्या करना है वो केस में, क्लियर हो गया। अगर ये वाला जो नंबर था 2 से लेकर 10 तक घूमा ये डी, और कहीं पर भी वो बाहर नहीं निकल पाया था वो लूप पे से, यस नहीं हो पाया था, मतलब बार बार इसमें घूम रहा है घूम रहा है, और अब क्या हुआ, डी कैसे पहुंच गया, डी पहुंच गया 10 तक, और फिर भी वो कोई भी नंबर डी ऐसा नहीं मिला जिससे वो पी को डिवाइड कर पाए। तो क्या मैसेज होना चाहिए, मतलब हमारा पी कौन सा होना चाहिए, डेफिनेटली प्राइम होगा, तो मैसेज आ जाना चाहिए लॉजिकली। क्या होगा वो मैसेज, जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इधर लेकर लिख देती हूँ, क्या मैसेज होना चाहिए, एल, यहाँ पर आना चाहिए क्या मैसेज, डिस्प्ले पी इज प्राइम, यहाँ पर भी शायद मैसेज होना चाहिए पी इज नॉट। तो ये हो गया पी इज प्राइम, और फिर क्या करना है, stop। यहाँ से यहाँ पर आने लेके स्टॉप, रेडी हमारा एल्गोरिथम, देख लिया एल्गोरिथम। सॉरी, ये फ्लो चार्ट था, इसमें से आप एल्गोरिथम लिखता है तो भी अब आपको आना चाहिए इजीली। स्टार्ट ये हमारा होगा कौन सा, स्टेप नंबर हो जाएगा ये, स्टेप वन होगा, ये कौन सा होगा, स्टेप टू होना चाहिए, ये सेम लाइन लिखनी पड़ेगी तुम्हें स्टेप नंबर थ्री में, ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेप नंबर फोर। फिर उस स्टेप नंबर फोर में ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, इफ पी डिविजिबल बाय डी, यस देन गो टू दिस, एल्स गो टू दिस स्टेप। तो ये एक स्टेप है, स्टेप नंबर है कौन सा, फाइव, ये स्टेप नंबर है सिक्स, ये स्टेप नंबर है सेवन, ये है एट, और ये है हमारा नाइन, है ना। तो यहाँ पर अगर तुम एल्गोरिदम लिखो तो क्या करना है, ये फोर्थ स्टेप में, इज इफ माई पी इज डिविजिबल बाय डी, देन गो टू स्टेप सेवन, एल्स गो टू स्टेप फाइव। फाइव स्टेप में डी इक्वल टू डी प्लस वन लिखना, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखता है सिक्स स्टेप, अगेन चेक लिखना पड़ेगा, इज d less than equal to p minus 1, yes, then go to step 4, else go to step 8। यहाँ पर 7 में था डिस्प्ले नॉट प्राइम, और देखो यहाँ पर 7 के बाद 9 आ है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना एल्गोरिथम जब लिखो तो यहाँ पर तुम्हें एक और सेंटेंस लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले नॉट प्राइम लिखो, उसके बाद एक सेंटेंस लिख देना पड़ेगा, गो टू स्टेप 9। क्यों, क्योंकि बीच में स्टेप 8 पर नहीं तो चला जाए, एल्गोरिथम लिखो तो स्टेप बस एक एक लाइन में सीक्वेंशियली होता है वो पूरा। तो 7 के बाद जब लिखोगे तो 8 स्टेप में लिखोगे डिस्प्ले पी इज प्राइम, 10 में तुमने लिखा है डिस्प्ले पी इज नॉट प्राइम, तो वैसा थोड़ी करना है, नॉट प्राइम डिस्प्ले करने के बाद पी इज प्राइम तो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए था। तो जब एल्गोरिथम लिखो तो 7 के बाद 7 सेंटेंस लिखो, उसके बाद स्पेशल थोड़ा ध्यान रखना कि थोड़ा लंबा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, 7 सेंटेंस में लिखना पड़ेगा डिस्प्ले पी इज नॉट प्राइम, और फिर लिखना पड़ेगा गो टू गो टू स्टेप 9। शायद दिखा नहीं दे रहा, फिर से मैं लिख देती हूँ, गो टू स्टेप 9। ये स्पेसिफिकली ये सेंटेंस के पीछे अटैच कर देना जब तुम स्पेसिफिकली क्या लिखो, एल्गोरिथम। स्टेप 9 तो सिंपल स्टॉप, ठीक है, सिंपल है, कोई भी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट एक दूसरे में से आराम से बना सकते हो, कॉन्फिडेंट, गुड।